भैया मुझे लॉ इतना अच्छा नहीं लगता है, बट आई वॉन्ट टू स्कोर 80 प्लस इन सीए फाउंडेशन लॉ सब्जेक्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज मैं आपके साथ अमेजिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने लॉ सब्जेक्ट में 80 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो। डेफिनेटली आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा, तो आप भी 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट वाइज मैं स्ट्रेटेजी आपके लिए शेयर किया हूं, तो आप उसे भी जरूर से देख सकते हो। एंड इसके साथ साथ काफी सारी अमेजिंग रिवीजन नोट्स एंड काफी इंपोर्टेंट चीजें मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूं, तो वहां से भी आप मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो उसकी भी लिंक मैंने आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हो और देखते हैं कि कैसे आप लॉ सब्जेक्ट में 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि डू मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस। लॉ जैसा सब्जेक्ट जिसमें आईसीआई एक्सपेक्ट करती है कि आप अच्छी तरीके से लिखे, आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें, तो इस सब्जेक्ट में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आपको केस स्टडीज लिखनी है, तो उसको कैसे आंसर करना है, आप मॉड्यूल के आंसर के साथ जाइए। मैं स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा कि मॉड्यूल में जिस तरीके से आपको आंसर दिया है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप आंसर्स लिखिए। रीजन ये है बेटा कि जब आपके क्वेश्चन पेपर जो आपके जो आप आंसर सीट होंगे, जो पेपर चेकर होगा, उनको वही आंसर्स मिलेंगे जो आईसीआई ने दिए। तो आईसीआई उसी तरीके से देता है जिसने अपने मॉड्यूल में दिया हुआ है, तो वही तरीके से आपको क्वेश्चंस को लिखना है, केस स्टडीज को लिखना है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम इस बार आप क्लियर कर पाओगे या नहीं, तो नेक्स्ट 30 सेकेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से लेके एग्जाम राइटिंग प्रैक्टिस तक, एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, कैसे चीजों को याद रखना है, कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करके आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आप 10 टू 12 आवर्स फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सको, कैसे आप एग्जाम हॉल में चीजों को याद कर सकते हो और एग्जाम हॉल में किस तरीके से आपको पेपर को लिखना चाहिए, कौन सी चीजें आपको ज्यादा मार्क्स दिलवा सकती है एग्जाम राइटिंग में। इसके साथ साथ आप कैसे कम पढ़ाई से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो सीए फाउंडेशन की एग्जाम में, सब चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं 3 डेज मास्टर क्लास में। जो मास्टर क्लास की लिंक मैंने आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उस लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। डेली 1 आवर का रहेगा, मतलब टोटल 3 आवर्स आपको ये देखना है। इसको आप कितनी भी बार देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। मैंने बेस्ट डिस्काउंट ऑफर भी आपको पिन कमेंट में डाल दिया है, तो उस कोड का यूज करिए और डिस्काउंट ऑफर खत्म हो उसे पहले अब भी जाइए और परचेज कर लीजिए, और अपने डाउट को कि शायद मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, उसे कंफर्म में बदल दीजिए और बताइए कि हाँ भैया, मैं इस बार सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्रैक कर लूंगा। बीसीआर में भी आपको काफी सारी चीजें लिखनी है, तो वो भी चीजें आपको देखना है, उसका फॉर्मेटिंग देखना है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन है, सब चीजें आपको देखना जरूरी है। यानी कि अल्टीमेटली बीसीआर में एंड लॉ में आपको लिखना बहुत जरूरी है, आपका राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में होता यूं है कि हमको याद होता है कि केस स्टडी का आंसर ये है, शॉर्ट में अपने को समझ में आ जाता है ओके इस केस स्टडी में ये आंसर आएगा, एक लाइन में अपने को पता है, बट हमारी पेन नहीं चलते या फिर हम लिख नहीं पाते। तो ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी बहुत जरूरी है। नाउ सेकेंड थिंग इज मेक रिविजन नोट। आपको भी बताया कि लॉ में कई सारी चीजें जो ऐसी है जो अपने को कंफ्यूजिंग लगती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लो या कोई भी आप एक्ट ले लो, सोगा ले लो, ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं जहां पे आपको कुछ चीजें कंफ्यूजिंग लगेगी। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा भैया, वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा, वैलिड होगा, एग्रीमेंट के बारे में या कुछ भी चीजें, कौन सी चीज गुड्स में आ रही है, कौन सी चीज नहीं कवर कर पा रहे, सब चीजें अगर आप पूरा का पूरा अपने जो बुक में से पढ़ने जाओगे तो वो आपको काफी चीजें ना बड़ी लगेगी। बेटर चीज है अगर रिवीजन नोट से पढ़िए, रिवीजन नोट आपकी जितनी शॉर्ट चीजें होगी उतनी चीजें याद रहने के अपने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये सबसे पहले करना है लॉ में, क्योंकि लॉ में कंफ्यूजिंग चीजें ज्यादा रहती है। लॉ सब्जेक्ट समझने में इजी लगता है, बट हम जो डिसीजन लेना हो कि यार इस केस में क्या हो सकता है, केस स्टडी वाला हो या फिर आपको कोई भी ऐसे जनरल क्वेश्चन है, तो हम कई बार वहां पे कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि लॉ में कंफ्यूजन को क्रिएट होता है, उसको दूर करने के लिए आपको रिवीजन नोट से पढ़ना है। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, आईसीआई एक और चीज एक्सपेक्ट करती है कि आप जो वर्डिंग्स है वो लॉ के वर्डिंग लिखे। भैया लॉ मतलब कायदा, तो कायदा कायदा की तरीके से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम जो अपनी लैंग्वेज में लिखे, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में चल जाता है, बट ट्राई टू राइट की वर्ड्स। अब आप इससे क्या कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम वर्ड यूज करते हैं बट अगर अपन बात करें कि हमारे इंस्टीट्यूट में लिखा हुआ है हाउ एवर,
तो हमें कहीं पे भी बट वर्ड का यूज नहीं करना, हमें वर्ड का यूज करना है हाउएवर। ऐसे काफी सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सप्लेन, फर्दर एक्सप्लेन, वो सब कीवर्ड्स है जो आपको क्या करना है, वो वर्ड्स आपको अपने पेपर में डालने हैं। इन एडिशन टू दैट, ये सब जो वर्ड्स है वो कीवर्ड्स है जो आपके अपने लॉ के पेपर में लिखने जरूरी है। आपने देखा होगा कि एंड का जो सिंबल आपको कहीं पे लॉ पे नहीं दिखेगा, आपको एंड ए एन डी ही दिखता है, बट हम लिखने में आलसी होते हैं और पेपर में एंड का सिंबल करके आते हैं। भैया लॉ में कहीं भी एंड का सिंबल नहीं दिखता। तो ये सब बेसिक वाली चीज है। आप बोलोगे भैया हमें तो पता ही नहीं था, वो चीज मैं करके बैठा हूँ इसीलिए मेरे को पता है। तो मैं चीजें आपको इसीलिए इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ कि ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्डिंग्स को मार्किंग करिए, देखिए किसी आंसर को और देखिए कि कौन से वर्ड्स है जो लगभग हर आपको आंसर में दिख रहे हैं। उसी वर्ड्स को आप एक बार याद कर लीजिए या फिर लिस्ट बना लीजिए 30-40 वर्ड्स, और जो भी आंसर लिखना है उन वर्ड्स का यूज करने का ट्राई करिए अपने आंसर में, तो थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये थी आपकी स्मार्ट टेक्निक्स जिसकी मदद से आप 80+ स्कोर लॉ में कर सकते हो। इवन आपको लगता है कि लॉ आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो भी, अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी है तो एक सेकंड रुक जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर क्यों नहीं करोगे यार, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर से करिए। मुझे भी मोटिवेशन चाहिए कि हाँ भैया मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इतने स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो रहा है। लाइक करके बताइए आपको हेल्पफुल हुआ है, एंड शेयर करके दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जरूर से शेयर करिए। Thank you so much for watching this session. Jai Hind.